एक गर्भवती महिला के पेट में पल रहे 3 से 4 माह के बच्चे को दहेज के लिए गर्भ में ही ससुराल वालों के द्वारा मार दिया गया। देखें महेश शर्मा के साथ बंटी कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं जगदूत लाइव। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त थाना अंतर्गत पटेल चौक उत्तरी हाजीपुर वार्ड नंबर 13 के रहने वाले मोहम्मद उस्मान की पुत्री सितारा खातून का निकाह मधुबनी जिला के देवथा थाना अंतर्गत चमन अंसारी के पुत्र मिर्शाद अंसारी से दिनांक 12 जनवरी 2018 को हो गई थी। शादी के बाद सितारा खातून अपने पति के साथ ससुराल मधुबनी पहुंची, जहां वे 20 दिन तक अपने पति के साथ रही और 20 दिनों के बाद पति मिर्शाद अंसारी दिल्ली स्थित आवास चला गया, जहां वे दिल्ली स्थित दुर्गा पार्क गली नंबर 6 में रहता है। वहां वे किसी कंपनी में सिलाई का काम करता है और यहां सितारा खातून के साथ हर रोज़ दहेज के लिए लोभी सास देवर भैंसुर मिलकर उसे प्रताड़ित करने लगे। 3 माह बीतने पर पता चला कि सितारा खातून गर्भवती है, तो परिवार वालों ने और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे, मारने पीटने लगे, जिससे उनका गर्भपात हो गया। इस मासूम बच्चे का इस दुनिया में आने से पहले ही परिवार वालों ने उसे मौत का घाट उतार दिया। अब भी दहेज के लालची लोगों का लालच थमने का नाम न लिया और 1 साल बाद जब सितारा खातून फिर से गर्भवती हुई तो उस बच्चे को भी दहेज के लिए मारने का प्रयास किया गया और इस दौरान सितारा खातून का ब्लेड से हाथ काट दिया गया। किसी तरह बचकर 7 जुलाई 2020 को खगड़िया अपने मायके पहुंची, जहां वे और उसके पति मिर्शाद अंसारी भी 2.5 माह तक रहे। पर किसे पता था कि दामाद की शक्ल में चोर निकलेगा। वे अगले दिन सुबह उठकर घर के बक्से में रखे 4 भर सोना, 40 भर चांदी और 60,000 नगद रुपए लेकर चंपत हो गया। जब सितारा खातून अपने पति को फ़ोन लगाकर पूछा तो फ़ोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी डाली। तब सितारा खातून खगड़िया के महिला थाना केस दर्ज कराने पहुंची तो महिला थाना के द्वारा केस दर्ज नहीं कराया गया। तो जाने पीड़िता इस विषय में क्या कहती है। आपका सितारा खातून। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है 2018। 2018 में शादी हुई। हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पति शादी करके ले गए थे, तब उसके बाद जयनगर देवधा में रखे थे, तो मेरे पति मेरे साथ 20 दिन रहे थे और फिर उसके बाद आपका पति का क्या नाम है? मेरा नाम है सितारा का। पति का नाम मिर्शाद आलम। तो मेरी सास तो मेरे पति मेरे साथ 20 दिन रहे थे और मेरे पति भी अत्याचार कर रहे थे और मेरी सास भी कर रही थी। किस चीज के लिए? दहेज के लिए कर रही थी। शादी के होने के यहाँ से जाने के बाद? हाँ, शादी होने के बाद यहाँ से जाने के बाद अत्याचार कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पति चले गए थे 20 दिन के बाद दिल्ली चले गए थे। तो दिल्ली में क्या हुआ कि है ना, मेरी सास है ना, मेरा पहला बच्चा है ना, मार उड़ करके ये नुकसान कर दी थी, मार पीट करके ढकेल दी थी या मार रही थी जानबूझ के, किसी भी तरह से नुकसान हो जाए। तब उनके बाद हम वहाँ 6 महीना रह करके फिर उसके बाद मेरी मम्मी ले आई थी मैके। दहेज के लिए मुझे डेली मारते पीटते थे। तब उसके लिए क्या हुआ कि मेरा बच्चा को भी नुकसान कर दी थी मेरी सास और मेरे पति करे ठीक कर रही है। तब उसके बाद मेरी मम्मी गई ले आई मुझे। तब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम यहाँ 1 साल रहे थे मैके में। तो मेरे पति है ना फोन करके बोलते थे तो मेरे पति गाली से ही बात करते थे। हाँ, मेरी माँ जैसे कहेगी वैसे करना पड़ेगा। हाँ, एकदम खूब गंदा गंदा गाली बकते थे मेरे पति। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, तब उसके बाद समझाते बुझाते, तब उसके बाद आए हैं, मेरी सास आई और हमें लेके गई है दिल्ली। तो दिल्ली में भी है ना दहेज के लिए बहुत अत्याचार कर रहे थे मेरे ऊपर। क्या बोलती थी? बोलती थी फकीर के बच्चा तो क्या दिया है तेरा माँ बाप, क्या दिया है? 2 लाख रुपया मांगती है और मेरे पति भी उसमें शामिल है। और क्या क्या मांग है उनका भी? उनका मांग है कि 2 लाख रुपया दो और मोटरसाइकिल मांग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ दिल्ली में जाने? तो दिल्ली में क्या हुआ कि दोनों माँ बेटा मिलकर ही मार रहे थे। मेरे देवर भी मार रहे थे, सब मेरे जेठ भी मार रहे थे, सब मिलके मारते थे।
बहुत अत्याचार कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना, तो मेरे पति है ना, हम समझाते बुझाते नहीं समझ, तब उनको है ना, मेरी सास है ना गुंडा से मार खिलवाई थी। तो गुंडा से मार खिलवाई तो मेरे पति है ना 2 महीना है ना हमें लेकर के अलग रहे थे। तो अलग रहने के बाद क्या हुआ कि है ना, तो वो अपनी माँ के खिलाफ लिखे थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, फिर वो अपनी माँ से बात उत करने के बाद बस उसके बाद माँ से मिल के और उसके बाद फिर हमें वैसे ही अत्याचार करने लगे थे। तो मेरा ये दूसरा बच्चा हुआ। तो दूसरा बच्चा में क्या हुआ कि यार मारपीट कर रहे थे। और दिल्ली में बगल में दादा देव हॉस्पिटल है, तो बार बार हम जा रहे थे वहीं। तो कितना मुश्किल से ये बच्चा को हम बचाए, तब आज हुआ है ये बच्चा। मारने के लिए बहुत एकदम साजिश किया हुआ था। तो ये बच्चे को तब उसके बाद हम भाग करके आए। और उसके बाद हम फिर क्या हुआ कि डिलीवरी होने टाइम में है ना छोड़ के चले आए थे हॉस्पिटल में, भाग गए थे। फिर उसके बाद आए हैं शाम को, तो ले गए घर, तो टाका में ही मार रहे थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते। तो 7 जुलाई को यहाँ उतर गए थे। फिर उसके बाद मेरे पति मेरे साथ 2.5 महीना रहे थे। यहाँ भी बहुत मारपीट कर रहे थे, पंचायत भी की गई है, तो पर वो नहीं सुधर रहे थे। और क्या हुआ कि मेरे भाभी का और मेरी मम्मी का, दोनों भाभी का जेवर गहना सब लेके भाग गए थे। और 60,000 रुपया भी थे, वो भी लेकर के भाग में थे। उसमें ताला नहीं लगा हुआ था? उसमें ताला नहीं लगा हुआ था। दिखाइए तो। कब्जा उठा इसी में से लेकर हाँ, क्या क्या चीज लेके गए हैं? मेरी भाभी का जेवर थे, उसके बाद मेरी मम्मी का, मेरी दोनों भाभी का जेवर, 3 सासुतों को बाली। हाँ, 3 सासुतों को बाली लेकर के भागे हैं। और उसके बाद 60,000 रुपया और जेवर लेके भागे। उसके बाद कोई बातचीत कांटेक्ट? उसके बाद कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। और फोन करते तो गाली से ही बात करते हैं। मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया। कहाँ मारे थे? हाथ दिखाइए। हाँ देखा। हाँ, तो ये देखिए, कैसे कटा था? ये ब्लेड से काटे थे, मार पीट करके उसके बाद ब्लेड से हाथ गर्दन पे चलाता काटे था। थे। गर्दन पे चलाता था, पर है ना हाथ में हम रोके, हाथ कट गया। हाथ से रोके हैं तो मेरा हाथ ही कट गया था। तो उसके बाद हम सोचे कि माफी उपी मांगा है, तो हमसे कि छोड़ देते, पति है। तब उसका बोल दिए थे सब कि धोखा से कट गया है। अब क्या चाहते हैं अभी अपने पति के साथ? हम चाहते हैं कि हम केस करना चाहते हैं। महिला थाना में क्या कह रहा है? और कह रही है क्या कि हम नहीं बनाएंगे, साफे कहती है हम नहीं बनाएंगे। और एक बार बोल रही थी कि नोटिस भेजे वो आएगा, और फिर वो नोटिस भी भेजे तो नहीं आए, वो नहीं आए। तो अब कह रही कि अब जाते हैं तो बार बार बात को टालते रहती है, अब बना नहीं रही है। और कह रही है क्या जाओ DRG कन जाओ, DRG कन जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं बनाएंगे केस। उनको घूस दे दिए हैं बस, इसलिए वो बनाने के लिए नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी को डंडा से उठी मार दी। एक बार मेरी मम्मी को डंडा से उठी मारने के लिए मेरा मम्मी बोला दोनों माँ बेटी गए, तो मेरी माँ को बोल रही थी क्या कि मेरा ही बेटा तेरी बेटी से शादी किया है, जो हम बार बार जो मेरे ऊपर हक जमाने के लिए आती है। और मेरी मम्मी बोली कि हम चोर पटिंग मार हमको मार। तो मेरी मम्मी बोली कि हम चोर पटिंग मार है, मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ तो वो आ रही है करने के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं, क्या थाना होता है किस लिए? गरीब का हाँ, गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। आप लोग साहब के पास गए तो DSP साहब है ना फोन करके बोलते थे और डांटते भी थे कि लो सितारा खातून का केस लो, पर उनके ऊपर कुछ भी नहीं असर हुआ है। कह रहे उनको कहते हैं कि बना देंगे पर वो नहीं बनाते। पहली भी पत्नी थी ना, तो उनके भी साथ ऐसा ही सुलभ किया जा रहा था, तो वो तब गांव समाज से छूटम छुट्टी हो गया था। और मेरे साथ वो करे, और उनका 2 बच्चा था, उनको भी गिरा दिए। उनका नाम क्या था? उनका नाम जूही था, समस्तीपुर की थी। किस साल पहले उनके साथ शादी? 2 साल हमसे पहले। 2 साल हमसे पहले हुई थी शादी। वो किस साल रही थी? वो रही थी 1.5 साल। 1.5 साल। क्या नाम हुआ आपका? रसीदा खातून। ये आपकी कौन है? बेटी है। इनका शादी कब हुआ था? मैंने अभी जनवरी आगा 3 साल होगा। जनवरी कितने जनवरी को? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को शादी हुआ। उसके बाद जब शादी होके गए तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ, 10 दिन बढ़िया से रखा, बार बार फोन आता था कि इतना 2 लाख रुपया दो, मोटरसाइकिल दो, तो बेटी के रखे ही ठीक से, तो बेटी की जान से मार देंगे, बेटी की छोड़ देंगे, ये सब का धमकी देता रहता था। मरता था और आता था बेटी के हमको काट मार आग लाता था। जीवन से हम परेशान थे, मेरा बेटी भी परेशान थी। एकदम कभी मैंने सुख चैन से मेरा बेटी को जीने नहीं दिया, न दे रहा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद दहेज खातिर करता था कि दहेज दो तो रखेंगे न नहीं रखेंगे। और हाथ काट दिया, गर्दन पर ब्लेड चलाया, गर्दन पर नहीं चला था, हाथ पर चल गया। मेरी बेटी दिल्ली में थे, हम ही थे,
तो हाथ भी साबुत था, कट गया मेरा बेटी का हाथ। उस पर मेरी बेटी केस करने जाती थी, तो हम बेटी को समझाए बुझाए सौहर नहीं केस कर, एक गलती माफ कर दे, अल्लाह ही माफ करता, तुम भी माफ कर दे। भाई ला के बाप ला कसम दिए बेटी के, हम अपना ला कसम दिए कि देख सौहर केस न एक बार अल्लाह माफ कर दे। ये सब हुआ। बच्चा था मेरी गर्भवती मेरा बेटी के पेट में 2.5 महीना का। सास मरते मरते पहला बच्चा गिरा दिया मधुबनी जिला में। तो हम बेटी की खबर सुने मधुबनी जिला से, भार ठेवना खून में डूबी थी बेटी। तो बेटी को लेके हम जानकी से गए भोर में, फिर जानकी से रात भर ट्यूशन में रह के बेटी को लेके हम चले आए। तब साल भर 6 महीना नहीं आया। फोन करके बोलता था कि बुकनी भर के रखेंगे, किला ठोक के रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, मेरी माँ से रहना होगा, ये सब ऐसे बोला। बोले बाद तब उसकी फिर साल लग गया मेरा बेटी को। साल भर के बाद आया तो सास आया, दूल्हा भेजा, ले गया दिल्ली में। फिर 1 साल रही। 1 साल में जे नौबत न से नौबत हो गया। कैसे कैसे एगो बाबू हुआ। यो बाबू को जान मारने का, पेट गिराने का मैंने धमकी देता था कि इसको बच्चा नहीं रहने देंगे, नहीं होने देंगे। और जब इसको दवा लग खिलाता था तो मैंने दादा देव इस हॉस्पिटल भाग जाते थे कि मेरा कैसे बाबू बच जाए तो कुछ बेटा के लेके हम पालन कर सकते हैं। मगर तब उसको बहुत कोशिश की तो मेरी बेटी को बाबू हुआ तो 1 महीना दिल्ली में लॉकडाउन में बुलाए, पहुंचा के 1 महीना का बच्चा पहुंचा के चल गया। तब से बच्चा का न खोज न खबर न फोन न तोन कुछ नहीं करता, अलगारी गलो देता, पता नहीं रखेंगे। उसके बाद जब वो यहाँ आया था तो क्या हुआ था? यहाँ आया था 2.5 महीना रहे के बाद हम पुतों के नाम पर, मंझली पुतों के नाम पर हम जेवर किस उठाए, बंधन वाला किस से 60,000 रुपया उसको दिए गिनने के लिए कि देखो मेरे साथ गिनो। दामाद था, दामाद पर विश्वास किए। हम नहीं ऐसा सोचे कि हम दामाद को दें गिनने के लिए, मेरा दामाद पैसा लेके भाग जाएगा। दामाद था, बेटी दामाद एक रूम में सुता था, रूम लेके किराया, हम किराया पर रहते, एक रूम लिए किराया, बेटी दामाद लिए और देख उसको सुतेल दिए। 4 बजे भोर में मेरा बेटी के सुता छोड़ दिया। मेरा पुतौ मरियम खातून का जेवर, मेरा पुतौ सीमा खातून का जेवर, कान का बाली उसका मैके का दिया था, हमरा भी कान का बाली था। और मेरा पुतौ का सारा जेवर 30-50-60 भरी चांदी था, पायल सिकरी सोना चांदी। मेरा पुतौ को भी लेके चल दिया, मेरा हमरा भी लेके चल गया। और उससे बक्सा में ताला नहीं लगा था, ताला खुले था। दामाद सोचे विश्वास किए बेटा से बढ़ के दामाद होता है, डैनो मऊ का दामाद प्यारा होता है। हम सोचे डैन भी प्यारा था, हमको भी प्यारा है। मगर वो हमको बड़का भाला मार के छुरी मार के चला गया। अब आप लोग क्या चाहते फिर? अब हम चाहते हैं उस पर मुकदमा करने के लिए, मगर महिला थाना वाली 3 अक्टूबर से दौड़ रहे, मुकदमा नहीं बना रहा। और वो डीएसपी साहब हमको सामने फोन करता है कि केस बनाओ, सितारा खातून का हमारा केस नहीं बना रहा। क्या बोल रही है? बोल रही है नहीं बनाएंगे, उतना दूर कौन जाएगा, नहीं बनाएंगे से बोल रही है। तुम्हारा हम बेटा से शादी की हो, हमको बेटा से हमको पर दाबी धरने आती है से हमारा बेटा शादी नहीं ना हुआ, तुम दाबी धरने आती है, नहीं बनाएंगे केस, जाओ एसपी कहो, डीएसपी कहो, मुख्यमंत्री कहो, भगवान प्रधानमंत्री कहो, सबके जाको, कुछ नहीं मेरा करेगा, हम नहीं बनाएंगे। और नहीं बनाई है, दौड़ रहे अभी तक। पैर का तलवा खिया दिया, न बुझते पानी, न बुझते आग, न बुझते धूप, न बुझते ठंडी, न बुझते गर्म। और उसको लिए हम दौड़ रहे हैं थाना, एसपी डीएसपी। मगर एसपी साहब से कभी भेंट नहीं हुआ हमसे। एसपी साहब को 2 बार हम नोटिस भेजे डाक द्वारा, वो नोटिस का भी साबुत हमारे पास में है कि एसपी साहब नोटिस पर कुछ कार्रवाई करेगा, मगर कोई सुनवाई नहीं लिया। ठीक। आपके पति क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पे? जी किसी के फैक्ट्री में करते हैं। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में भी करता है, दिल्ली में। और आपके देवर और भैंसुर क्या करते हैं? मेरे देवर भैंसुर अभी, मेरे भैंसुर करते हैं राजमिस्त्री वाला काम, तो और उसके बाद मेरे देवर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह पीड़िता के ससुराल वाले और उसके पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। जहां पीड़िता महिला थाना केस दर्ज करने के लिए गई, पर महिला थाना के द्वारा इनका केस नहीं लिया गया। तो देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। खगड़िया जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस पीड़िता महिला को उचित से उचित न्याय देने की कृपा की जाए।